बच्चे ने शराब पी हुई थी, नशे में था? नहीं। बच्चे ने गाड़ी उससे बेकाबू होके, ओवर स्पीड होके लेकिन किसी शौकत साहब, दूसरी आपकी जगह खड़े बातें, लोगों को नहीं, मार ये दिया? बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर हम लॉ की बात करते हैं कि लॉ में अंडर एज अगर गाड़ी चलाना जुर्म है, तो उसके साथ होने वाला कोई भी एक्ट वो भी जुर्म ही गर्दाना जाएगा। और फिर उसके अंदर उसकी वो उन्होंने डेफिनेशन दे दी हैं, अच्छा, मैं शिकें मौजूद हैं। हाँ हाँ, हम मान लेते हम उसी पे आते हैं कि मैं आप वाली बात को मैं मतलब मैं अगर अपने अंदाज में करूं कि वो अंडर एज था, उसने गलती की, उसने उस गलती में एक एक्सीडेंट उससे हो गया, वो रब्बो आई थी जिसे हम कहते हैं जी। पंजाबी में, वो एक्सीडेंट हो गया, अब उसकी जो सजा बनती है वो उसको दें, उस हद तक रहें। लेकिन जो रफाकत साहब वाली बात है, शफाकत साहब वाली, कि दहशतगर्दी या 302 कम से कम नहीं बनती, इसका आप अपने वकला से बात क्यों नहीं की आपने? कुछ अदालत के अंदर को कहाँ तक पहुंचा मामला? देखें जी, वुकला से बात की थी, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए भी हमारी एप्लीकेशन भी है, अदालत हम्म। में पेंडिंग है, उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। असल में देखें, 3 से 4 माह, आपको भी पता है, आप रिपोर्टर हैं, 3 से 4 माह तो अदालत ही नहीं लगी, हम्म। जज ही नहीं था, ठीक है? अब जज साहब नए आ गए हैं और उनकी अदालत में हैं हम, और देखें हमारा केस आगे बढ़ेगा। अभी चालान इंशाल्लाह अल्लाह चालान बेहतर वगैरह करने पेश वाला हो है। गया है। लेकिन बच्चे के साथ बहुत ज्यादती हुई है। जो मुद्दई है उनको कुछ बात को पैगाम देना चाहेंगे इस वाले से, कोई अपील उनसे कि जितनी को अपील करनी थी, अब उनकी 6 बात हो चुकी हैं, उनके प्यारे यहाँ से जा चुके हैं, उनकी मगफिरत के लिए दुआ की कर सकते हैं, क्योंकि अब यही एक आखिरी है। लेकिन आपका तो भी जीता जागता सपूत है, उसके लिए वो कुछ थोड़ी सी नरम गोशा इख्तियार करें, कुछ इस तरह कुछ है अब देखें उन। हारून, उनके अंदर कोई नरवशे वाली बात होती ना तो वो ये झूठ ना फैलाते। हम्म। उनको अंदाजा ही नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है, और कितने बड़े बड़े झूठ। एक झूठ नहीं बोला, वो झूठ पे झूठ बोलते गए। यानी उन्होंने एक झूठ ये बोला कि जी जब बच्चा जुडिशियल हुआ है तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। हम्म। अब मुझे बताएं कि लॉजिक ही काम नहीं करती यार। लॉजिक ये कहती है बंदे की कि एक बच्चे का बाप जो है, वो उसका बच्चा जो है वो जेल में चला गया और वो मिठाइयाँ बांटेगा। यानी जुडिशियल होने पे कोई मिठाई बांटता है? अच्छा, ये सिर्फ शायद बच्चा। गालबन इस किस्म की जो डायलॉग बाजी थी, डायलॉग बाजी ये ये रफाकत अली ने खुद की। और ये आपको शायद गालबन मेंटली स्ट्रेस देने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए थी। ये यही अब था। भी अगर मैं एक हाँ, ये ओपन यही बात कर था रहा हूँ, कि पैसे ज्यादा से ज्यादा मिल जाएं। अब भी अगर वो पैसे की बात आती तो आप देने को तैयार हैं? देखें, पैसों का जो मामला या है। खुदा वास्ते अगर वो माफ करते हैं, या आप खुदा वास्ते उनसे नहीं, माफी मांगते हैं? देखें ये बात तो इस तरफ तो वो आए ही नहीं ना। इस तरफ वो आते, अगर वो इस चीज को, यही चीज रहने देते जो ये थी, हम्म। एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट उसी एक्सीडेंट ही हद रहना तक दिया रहने जाता। दिया जाता, जो एफआईआर थी उस हद तक रफाकत अली रहते तो मैं उनके घर जाने के लिए तैयार था। मेरे दोस्त तैयार थे, हम तो अगले दिन जनाजे पे भी गए। मेरे हम्म। कुछ दोस्त जनाजे पे भी गए। मुझे चूंकि मेरा नाम आ रहा था तो उन्होंने कहा यार आपका जाना मुनासिब नहीं है। हम हम्म। हमारे अंदर एक मशवरा हुआ आपस में। उन्होंने कहा यार आपका जाना मुनासिब नहीं है, आप हम जाते हैं। वहां के जो हालातों वाकयात थे, मोहल्लेदार जुड़े हुए थे उसके साथ, कोई कह रहा था ये कर देंगे, कोई कह रहा था वो कर देंगे। यानी अब लाजमी बात है जो और अब इस बंदा, टाइम कोई भी साथ नहीं होना। ये तो अब टाइम बताएगा चीजें जो हैं किस तरफ जा रही हैं। देखें, बात ये है कि हकायक जो हैं वो सामने आने हैं हारून साहब, वो नहीं अब छुपे मेरिट पर ही रहने। आप ठीक समझते है। हैं कि मेरिट पर ही हो जो अब भी हो? देखें, बच्चे जो साथ थे वो घर में है, वो हम्म। स्कूलिंग, वो उनकी स्कूलिंग हो रही है। मेरा बच्चा सिर्फ इस वजह से अंदर है कि उसके ऊपर 302 है, और 302 का कोई सबूत नहीं मिला। बिल्कुल ऐसी चालान में भी नहीं है। अदालत में चालान है, आपको पता है, कोई सबूत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े का कोई सबूत नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन दो के वहां पे इनकी लोकेशन ही नहीं है। यानी हम्म। उस एरिया में, जिस एरिया में ये वाकया ये कह रहे हैं कि हुआ, वहां पे किसी की लोकेशन ही नहीं है। वहां पे कोई बंदा गया इन ही नहीं शॉर्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि आप ये कहते हैं कि आपके टोटल केस में जदीद खतूत के ऊपर तकनीकी लिहाज से इन्वेस्टिगेशन इस एक्सीडेंट की ही नहीं गई है। अगर की जाती जदीद खतूत के ऊपर जो इस टाइम दुनिया में मौजूद है, तो बिल्कुल। शायद हालात और वाकयात और मामला कुछ और निकल आते। भाई आप मुझे बताएं ना, आप चालान देख लें, चालान तो मैंने पढ़ा, बिल्कुल सिंपल क्लियर है। उसमें बताएं कि कहाँ पे अफनान का लिखा है कि अफनान की ही गलती है। ऐसा ही हुआ सिर्फ ये लिख देना कि कि अंडर एज है। अफनान जिम्मेदार है, नहीं नहीं, अफनान जिम्मेदार है या उसका वालिद जिम्मेदार है, गुनाहगार करार पाए, ये लिख देना काफी है? किस तरह?
एक्सीडेंट कैसे हुआ है इसके ऊपर वो आप वाली बात के जदीद खतूत के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? किस एंगल से गाड़ियां आई, दूसरी गाड़ी किस एंगल से आई, ये किस एंगल से आई, उनकी स्पीड कितनी थी, किसने ब्रेक लगाई, किसने नहीं लगाई? हाँ, आप ये वाली कुछ नहीं बात, देखा गया। आप वाली बात। साइंटिफिकली तौर पे इन सब चीजों को जी बिल्कुल, नजरअंदाज किया। किसने देखा कि उस बंदे का भी ड्राइविंग लाइसेंस था लाइसेंस कि था नहीं? या नहीं था। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहरहाल अभी हम हमारा, चूंकि हमारा बच्चा बच गया इसलिए सारी तोपों का मुंह इसकी तरफ हो गया। अगर ये मर जाता उस एक्सीडेंट में इसकी जान भी जा सकती थी। इम्पैक्ट अल्लाह तो बचाने वालों में से इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट तो बराबर आता है है ना। हर चीज का। हम, मुझे बहुत अफसोस है, उनके 6 लोग गए, एक ही खानदान के गए, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी थी, कुछ के रोड के ऊपर थे, उन्होंने भी देखना था। उनको ये पता है कि तेज रफ्तार गाड़ी है, ये नहीं पता कि इसके आगे नहीं हमने आना। उसी तेज रफ्तारी में तो गालिब शायद होंगे। उसी तेज रफ्तारी में वो भी थे। अल्लाह बेहतर करने वाला। बहरहाल सो अब हमने शुरू में ये चीजें इसलिए नहीं की हारून भाई कि यार उनके लोग गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके घर में उनके गम घर में है। भी उजाड़ आया है, सबसे बिल्कुल। मातम बिछी है, हमारे कोहराम हुआ है। हमारे घर उनकी में भी, बेटी की भी शादी होने बिल्कुल वाली थी। हमारे घर में भी गम था, लेकिन उस नौयत का नहीं था, क्योंकि हमारा बच्चा जिंदा बच गया था। जिंदा बच गया था। उनके घरों में 6 लोगों की जान गई, एक ही घर के थे, हमें बहुत अफसोस था। इस वजह से मैं इस छोटी छोटी चीजों को ना तो इतना करना चाहता था कि यार उनका दिल ना दुखे। बिल्कुल। हम उनके उनके ऊपर मरहम रखें, आहिस्ता आहिस्ता टाइम आएगा तो मैं उनके पास जाऊं, मैं उनसे कोई बात करूं, कोई अब भी हमदर्दी मेरे वाली। ख्याल में स्टेप ले लेना चाहिए आपको। मशवरा है। शायद अल्लाह पाक के दिलों में रहम डालने वाला है। देखें हारून, मेरी बात सुने, यहाँ पे एक कुदरती काम हुआ, एक्सीडेंट, उसमें लोगों की मौत हो गई, ये कुदरती काम था, लेकिन जो रफाकत अली ने किया वो कुदरती नहीं है। कहते माफी भी तो वो गलती तो इंसान जानबूझ से ही होती है वो ना। जानबूझ के शफकत साहब, गलती तो जानबूझ इंसान के से होती है उन्होंने और मेरे उसी की बच्चे के माफी ऊपर होती है। इल्जामात लगाए। बेशक अ, मैं उनको माफ करने के लिए तैयार हूँ। बड़े दिल के साथ आप भी उसी तरह उनसे भी हम ये तवक्को करें कि वो भी कुछ कदम बढ़ाएं, क्योंकि अब एक तरफ उस नौजवान का मुस्तकबिल है और मेरा ख्याल है कि उस मुस्तकबिल की तरफ सोचना चाहिए। बच्चे सबके बराबर होते हैं। अगर एक घर में कुछ ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आ गया तो दूसरे घर में जरूरी नहीं है कि उसके बराबर ही अफसोसनाक वाकया पेश आए तभी मदावा हो। इस्लाम माफ करने वालों को भी पसंद करता है, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है और माफी का दर्जा भी बहुत ज्यादा है। शफकत साहब ने जिसने कहा कि उनसे जो गलतियां हुई उनकी माफी के लिए वो तैयार हैं, वो उनको माफ करते हैं, तो अब रफाकत साहब को भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। 8 माह इस नौजवान को जो है वो जेल में हो चुके हैं और अब इसका भी मुस्तकबिल है आगे, इसकी स्कूलिंग है, इसके बहन भाई हैं, मजीद इसने आगे बढ़ना है। तो इसके लिए भी उनको भी जो है वो बड़े कदम उठाने चाहिए और बड़े दिल से इस मामले को, इस बच्चे को माफ कर देना चाहिए ताकि इसका मुस्तकबिल भी महफूज हो सके। जो नुकसान इनका हुआ वो तो खैर कोई पूरा नहीं कर सकता। आप कुछ कहना चाह यहाँ रहे थे। पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया को अपना प्रॉपर रोल अदा करना चाहिए। कोई भी वाकया हो, आप सिर्फ व्यूज लेने के लिए, सिर्फ अपने चैनल को टिकर देने के लिए और व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए सनसनी ना करें। आप खबर दें और सच्ची खबर दें। मैंने एक दो दोस्त हैं, दोस्त इसी तरह से कि उधर जब मिलते हैं, आप भी दोस्तों की तरह हो गए कि बिल्कुल। कवरेज कर रहे हैं। मैंने उनको कहा यार आपने ये क्यों किया? उन्होंने कहा जी हमारी चीज ये बिकती है, हम इसी तरह ये ना, जो चीज बिक रही होती है, जिसकी व्यूवरशिप ज्यादा आ रही होती है, उसको हम कर रहे हैं। हम्म। तो खबर नहीं सिर्फ लगानी मीडिया ने सच्ची खबर लगानी। रोल तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि मीडिया को तो पार्टी नहीं बनना। अपना अगर रोल प्रॉपर मीडिया अदा करेगा तो इस तरह लोगों की अच्छा, जिंदगियां खराब इसमें मैं आपकी बता दूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत मोहतात रहता है। हाँ खैर, जो सोशल मीडिया है उसकी बेलगाम घोड़ा है, उसकी वागें किसी के हाथ में नहीं है। बस उसको मार्केट में भेज दिया गया और वो दौड़ी जा रहा है। हाँ, अनकरीब वो किसी जगह टक्कर खा के गिरेगा है। ऐसे ही। तो तब उसको समझ में आएगी कि उसने क्या किया। लेकिन इन व्यूज के चक्कर में सर शफकत साहब ने कहा कि लोगों की जिंदगियां जो है वो दांव पे लग जाती हैं। तो खुदारा इस पे भी एहतियात करें। और इस अफनान वाले केस में मैं हमेशा आखिर में एक बात कहता हूँ, खुदारा अपने कम उम्र बच्चों को जो है वो ड्राइविंग मत करने दें, अपने बच्चों की जिंदगी भी महफूज बनाएं, अपनी जिंदगी भी महफूज बनाएं।
अल्लाह ने के बाद